नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जिस तरह मैदान संभाला है, ममता बनर्जी को कोई कामयाबी मिलती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है, हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी किसी भी तरह का। बल्कि ममता बनर्जी जो काला कोट पहन करके स्वयं केस लड़ने पहुंच गई, बार काउंसिल से रिपोर्ट मांगा गया है कि ममता बनर्जी 11 से लेकर के और 2026 तक वह वकालत से दूर थी, सीएम थी, वह राजनीति में थी। तो क्या छोड़ने के बाद फिर 15 साल बाद क्या वह उपलब्धता उनके अंदर है? बार काउंसिल इजाजत देता है सुनवाई के लिए? इसकी रिपोर्ट पहले आएगी, उसके बाद ममता बनर्जी कुछ कर पाएंगे, यानी कि पहला झटका। लेकिन बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 15 साल की सत्ता गंवाने के बाद जिन हालातों में है, मुख्यमंत्री के पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दी है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि अभी भी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के वोटरों में कुछ उम्मीद इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी साथ में खड़ी होंगे। और ममता बनर्जी अगर साथ नहीं होती है तो ममता बनर्जी के वोटर बढ़ जाएंगे। कुछ मजबूरी बस भाजपा में चले जाएंगे और कुछ कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, जो ममता बनर्जी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ममता बनर्जी ने गठबंधन का ऐलान किया था कि कांग्रेस प्लस लेफ्ट प्लस टीएमसी का गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन से इनकार कर दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के वजह से ही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बंगाल के अंदर आई है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट को साइड करके और भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करती थी, और कहीं ना कहीं इस बात का मलाल है इंडिया गठबंधन के अंदर। जो इंडिया गठबंधन एकजुट होते हुए कांग्रेस ने 2 बार मोदी सरकार को गिराने का प्रयास किया था, नीतीश नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर दिया गया था, लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार, यानी कि शरद पवार की एनसीपी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी ने सपोर्ट नहीं किया, पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को सपोर्ट करती रही। इसके लिए इंडिया गठबंधन के अंदर भी मतभेद है कांग्रेस के अंदर। और उसके बाद जब बंगाल चुनाव आया, कांग्रेस ने यह कोशिश की कि ममता बनर्जी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन ममता बनर्जी एक सीट भी देने को तैयार नहीं हुई। ऐसे में गठबंधन नहीं बन सकता, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक संकट पैदा कर दिया है बंगाल में भी और देश में भी। सरकार पलट गई होती तो आज व्यवस्थाएं अलग होती और ममता बनर्जी निष्पक्ष चुनाव लड़ करके सत्ता में पहुंच सकती थी, क्योंकि एंटी कम्बेंसी थी तो सही, लेकिन उतना एंटी कम्बेंसी नहीं था जिससे ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर, मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा करके और भयावह एक भ्रम डाल करके लोगों में, और चुनाव आयोग और ब्यूरोक्रेसी और अफसरों की मदद से बंगाल के अंदर सत्ता हासिल कर ली। इसकी गुनाहगार ममता बनर्जी है। अब जब ममता बनर्जी हार चुकी है और पार्टी का जनाधार दूसरे राज्य में है नहीं, ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति करती नहीं, बंगाल जबकि राज्य में सत्ता होने के कारण उनको 29 सीटें लोकसभा का दिया था, उन 29 सीटों का दुरुपयोग ममता बनर्जी ने किया है। जो मोदी सरकार को हटाने के काम आने चाहिए थे, वह मोदी को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हुए नजर आए, इसलिए गठबंधन नहीं हुआ। और ममता बनर्जी अब अकेले कितनी चुनौती देंगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बंगाल में खेल अलग ही है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब तो जनता को भी फैसला करना पड़ेगा कि जो बंगाल के अंदर हालात हैं, परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद है, किस कद्र वहां के लोग परेशान हैं। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जहां से चुनाव लड़े थे, वहां पर 95.5% मुस्लिम समुदाय का नाम कट गया। ममता बनर्जी उस वक्त क्या इसका मुद्दा उठाई? नहीं। अब ममता बनर्जी जब चुनाव हार गई हैं तो एक सिंपैथी की जरूरत है, लेकिन फिर भी
गठबंधन होना चाहिए, इंडिया गठबंधन एकजुट आना चाहिए। कांग्रेस प्रयास में भी है, लेकिन हर दल अलग अलग वह शर्तें रखना चाहते हैं और कांग्रेस किसी से समझौता नहीं करना चाहती है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर एक होना है, पार्टी का अस्तित्व बचाना है, तो सब कोई एक होकर के आ जाओ, साथ में रहो बिना किसी स्वार्थ के। कांग्रेस समझौता करके आपके साथ नहीं आएगी। अब फैसला इन बाकी दलों को करना है। ऐसे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल की हालत बहुत पतली है। देखना होगा कि यह किस तरह करते हैं। दूसरा तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए गठबंधन के अंदर एक ऐसा वक्त आ गया है कि एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, और एनडीए गठबंधन जिस तरह से टूट रहा है वह एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के दो टुकड़े तमिलनाडु के एडीएमके से हुए। एडीएमके के 25 विधायक टूट करके टीवीके में चले गए। लगातार मैं अपने खबरों में यह बता रहा हूं, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह एनडीए गठबंधन के टूट यह शुरुआत है, बाकी एनडीए में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है आने वाले दिनों में। इसको लेकर के एडीएमके जो दो टुकड़ों में बटी और भी टुकड़े होने की उम्मीद बताई जा रही है। एडीएमके अब भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छोड़ा रही है, क्योंकि भाजपा के वजह से ही एडीएमके टूटी है, क्योंकि भाजपा सत्ता में आना चाहती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ, द हिंदुस्तान के हवाले से खबर छपी कि एडीएमके के पास बहुमत था, सरकार बनाने वाली थी, लेकिन यह 25 लोग टूट गए। ऐसे में इनकी सदस्यता रद्द की जाए, लेकिन 25 टूटने का मतलब है कि 50% से अधिक लोग टूटे हैं। 47 सीटें एनडीए एडीएमके की आई हुई थी, तो एडीएमके के 47 सीटों में से 25 गए तो 50% से अधिक होता है। ऐसे में उनकी सदस्यता नहीं जा सकती। ऐसे में झटका एडीएमके को लग रहा है। एडीएमके को झटका लगना है, यानी कि यह भारतीय जनता पार्टी की वजह से लगा है। ऐसे में एडीएमके पूरी तरह से बेकार होती हुई नजर आ रही है, कि पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तमिलनाडु के अंदर। लेकिन अब जनता के अंदर भी इसका जो जनादेश जा रहा है, वह जनादेश बहुत चिंताजनक है एडीएमके के लिए। ऐसे में डीएमके स्टालिन की पार्टी पर भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि एडीएमके अगर सत्ता का में जाने का और बहुमत प्राप्त होने का अगर दावा कर रही है, तो डीएमके से मिलके ही सत्ता तक पहुंच सकती थी, यह तय है। ऐसे में डीएमके को लेकर के भी संशय बना हुआ है। डीएमके से अब कहा यह जा रहा है कि इसीलिए कांग्रेस ने डीएमके से अलग हो गई, और स्टालिन एडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। जब कांग्रेस अलग हुई तो स्टालिन का खेल खराब हो गया, एडीएमके का भी खेल खराब हो गया। नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि दिल्ली में बैठ करके मोदी और शाह जो खेल खेल रहे थे, वह खेल उल्टा पड़ गया, और विजय थलापति को तब आखिरी वक्त पर जो राज्यपाल थे उनको आमंत्रित करना पड़ा और उन्हें शपथ भी दिलाना पड़ा। इस तरह से एडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरार आने से एक टूट की संभावना एनडीए में बन गई। अब दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण है कि स्टालिन डीएमके इंडिया गठबंधन अब रहा नहीं, कांग्रेस अलग हो गई, लेकिन उन्होंने मैनेज करने के लिए यह कहा कि मैं कांग्रेस से अलग हुआ हूं, इंडिया गठबंधन से नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन तभी रह सकता है जब उसमें कांग्रेस हो। कांग्रेस के बगैर जो भी स्टेट के हैं, जो भी क्षेत्रीय दलें हैं, किसी का भी केंद्र में वजूद नहीं है, अलग अलग अपने क्षेत्रों में है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे कमजोर है, और उनकी तो अब पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में परेशान है, कुर्सी चली गई है, खुद का चुनाव हार गई है। स्टालिन तमिलनाडु में असहाय हैं, उनकी सत्ता चली गई है, खुद के चुनाव हार गए हैं। शरद पवार चुनाव हार चुके हैं, वह क्या ना कि पार्टी का वजूद उतना नहीं बचा है, कुछ 2-4-5 विधायक हैं बस। उद्धव ठाकरे वह इंडिया कांग्रेस के साथ में खड़े हैं, शरद पवार भी कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो 2027 में चुनाव है, अब मात्र 7 से 8 महीने बचे हुए हैं। अखिलेश यादव के लिए ममता बनर्जी से बड़ा चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा का सीट है और बंगाल 294 का।
ऐसे में अखिलेश यादव के लिए भी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ छोड़ दिया है। यानी कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन भी होने वाला होगा, वह भी नहीं होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में फूट है। नीतीश कुमार बहुत परेशान है खासे। नीतीश कुमार कहा जा रहा है लालू प्रसाद यादव के संपर्क में है और लगातार लालू प्रसाद यादव से गुप्त बैठकें हो रही हैं, इस तरह की चर्चा आई है। लेकिन तेजस्वी यादव भी नालंदा गए हैं। क्या नीतीश कुमार के गांव गए हैं और क्या मुलाकात करेंगे, या नीतीश कुमार पटना में, इस बात का अभी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव नालंदा गए हैं। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जिस तरह से संशय बना हुआ है, नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। या तो उनकी पार्टी टूट जाएगी या तो नीतीश कुमार छोड़ देंगे, इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं बनता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से अचानक हर चीजों के रेट बढ़े हैं और मोदी सरकार ने यह महंगाई छोड़ा है। मोदी सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तरह तहत महंगाई की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि अभी मोदी देश लुटाए और भरे देश की जनता, अभी तो झटका 3 रुपए का है, अभी 3 का झटका है, बाकी किस्तों में असूली जाएंगे। तो यह चीजें जो कांग्रेस की तरफ से कही गई, कहीं ना कहीं मोदी को सवालों के घेरे में ला करके खरीद कर हो गई। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस, यह सबके रेट भरे हैं 3 रुपया 25 पैसा, इसमें बड़ी अहम चीज है कि सरकार, मोदी सरकार ने अपना रेवेन्यू नहीं घटाया, अपना टैक्स नहीं घटाया है। अगर मोदी सरकार टैक्स घटा दे तो यह रेट और कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। लेकिन मोदी सरकार जम के टैक्स ले रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 65 रुपया था तो भी वही रेट, और $105 हो गया प्रति बैरल, तो फिर रेट बढ़ा दिए। जब कम था तो 43 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने अपना बना लिया, और अब बढ़ा है तो जनता के ऊपर ठोक रही है। जो कमाई है उससे भरपाई करे, लेकिन मोदी सरकार नहीं। लेकिन इसी बीच एक खबर निकल करके यह है कि अडानी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। अडानी $100 अरब अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे और 154 करोड़ जो वह अडानी अमेरिका में दे करके और वहां से छूट रहे हैं, केस जो उनके ऊपर लदा हुआ था। यानी कि एक भारी भरकम विदेशी मुद्रा अमेरिका जाने वाला है भारत से निकल करके, और यह सब कुछ अडानी के लिए बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस बीच रोजगार को लेकर के बहुत संशय बना है। काफी मात्रा में रोजगार जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोना व्यापारियों का दुकान में शटर जो बंद हुआ है, 2.5 करोड़ लोगों के तकरीबन रोजगार चले गए हैं। यह बड़ी चिंता का विषय है कि आम जनता जिस तरह से महंगाई की मार से जूझ रही है, और यह महंगाई अब डबल हो गई। जैसे बात 3 रुपया 25 पैसे की नहीं है, यह तो अभी झटका है 3 का, किस्त है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट में होगा। यह बड़ी भारी मात्रा में महंगाई होने वाली है। यह अभी स्टार्टिंग रिएक्शन देखने को हुआ है। इतना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग चल पड़ी है। लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर चुनाव हो रहा था, आसाम, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी में चुनाव चल रहा था, मोदी लगातार प्रचार कर रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे, सब कुछ दरें दबा करके रखी गई थी। और जैसे परिणाम आए, सरकार बना लिए, रैलियां कर ली, हाथ घुमा लिए, सब कुछ कर लिया, ड्रामा, नौटंकी सब कुछ कर लिया, फिर एक ही बार महंगाई का बम फोड़ दिया। आम जनता वहीं को वहीं और भी धंस गई। अब आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि घर से ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी, और घर से नौकरी आपको मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है। दफ्तर जाना बंद, गाड़ी चलाना बंद, बाइक नहीं चला सकते, कार नहीं चला सकते। तो अगर नहीं कर सकते तो कैसे जाएंगे? ठीक है, मान लेते हैं जो ऑफिस वर्क करते हैं, हो सकता है उनको घर से काम करने का मौका मिल जाए, या तो ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी वाला आपको निकाल दे, जहां 20 लोग हैं वहां 10 लोगों को रखे, 10 को निकाल दे, वह 10 रोजगार गए। सोना व्यापारियों का शटर बंद होने से 2.5 करोड़ रोजगार चले गए। अब वह मजदूर जो हैं, अब आप जब कह रहे हैं कि 1 साल घर मत बनाइए, 1 साल सोना मत खरीदिए, 1 साल घूमने मत जाइए, 1 साल बाहर मत निकलिए, तो वह जो मजदूर हैं उनका क्या होगा? और सरकार 5 किलो फ्री राशन भी आने वाले वक्त में बंद करेगी। महिलाओं का जो लाडली बहना दे रही है वह भी बंद करेगी। सरकार 5 किलो फ्री अनाज दे रही है वह भी बंद करेगी। और षड्यंत्र के तहत जिसका SIR में नाम कटा है
उनके एसआईआर में नाम कटने वालों के राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, जो बिहार में शुरुआत हो चुकी है। और बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, 34 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए। बिहार सरकार ने ऐलान किया कि किसी को भी जो एसआईआर में नाम कटे हैं और जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है, सरकारी किसी भी योजना का लाभ उनको नहीं मिलेगा। और यही बात बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। देश एक ऐसे संकट में फंसा हुआ है, युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है कि युवाओं के रोजगार का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा। घर से ऑनलाइन पढ़ के कितना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे बच्चे, आप सोच सकते हैं। और वह खर्च आप कहां से भरेंगे जब मजदूर का बेटा इसका मतलब पढ़ेगा नहीं, मजदूर का बहन बेटी का शादी होगा नहीं, और यह हर चीज के लिए रोक लगा रहे। यह अपने कर्मों, मोदी के कर्मों की कीमत इस देश को चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में भी इसी का जिक्र किया है। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इस देश को संकट में डाल दिया है पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को सपोर्ट देकर। वरना आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस ने नीतीश और नायडू को ऑफर दिया था, और नीतीश और नायडू इतने लाचार हैं कि इन दोनों को मिलाकर के 30 सांसद हैं, लेकिन बेकार के हैं, किसी काम के नहीं है। यह तीनों एकदम वो निकले, क्या ना कि धोखेबाज ही निकले इस देश के लिए। यह कहना सही होगा, क्योंकि आज जो हालात हैं उसके गुनाहगार नीतीश और नायडू है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।